टेंजेंट और नॉर्मल स्पर्श रेखा और अभिलंब पर आधारित फार्मूला और क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में बताया। इसके बाद इसके आगे इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। इसको आप लोग खूब सावधानी से देखिए, समझिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। इस चैप्टर का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। अब आप लोग देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी पैटर्न 6.3, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसका 8वां सवाल हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। 8वां सवाल आप लोगों का है, वक्र y = x-2 के होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बताया हूं, वक्र लिख लेना चाहिए आप लोगों को। वक्र क्या है? y = x-2 का होल स्क्वायर। वक्र y = x-2 का होल स्क्वायर। तो आप लोग क्या कीजिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंटिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx = क्या हो जाएगा? 2x-2। पहले पावर को लिख लेते हैं ना, x-2, फिर x-2 का जब आप करेंगे तो x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया dy/dx। और आपका दिया गया है स्पर्श रेखा पर बिंदु, दिया गया बिंदु 2,0 और 4,4। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का फार्मूला होता है, रेखा की प्रवणता। इसका फार्मूला क्या होता है? x1 y1 x2 y2, तो m = y2 - y1 by x2 - x1। तो y2 - y2 कितना है? 4 - 0, x2 कितना है? 4 - 2 बराबर क्या हो गया? 4/2 = 2। ये प्रवणता कितनी आगे? 2 आगे। तो प्रवणता क्या होती है? dy/dx ही होती है ना। प्रवणता को dy/dx एट द पॉइंट x, y या x1, y1, चाहे हम कहिए, चाहे tan थीटा, शुभम सामने देखो, चाहे आप यम कहिए, चाहे आप dy/dx कहिए, ठीक है ना, वो सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर, यानी दोनों की प्रवणताएं हैं, तो दोनों के प्रवणताओं को क्या कीजिए? बराबर कर दीजिए समीकरण 1 और 2 से। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण नंबर 1 आप लोगों का है 2x-2 = क्या है? 2x-2 = 2। तो x-2 = क्या हो जाएगा? 1। तो x = 1 + 2 और x = क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बिंदु निकल गया, नहीं निकल गया? एक बिंदु निकल गया, x = 3। अगर आप y निकालना चाहे क्या करेंगे? x की वैल्यू इसी में रख दीजिए। तो y = आपका है x-2 का होल स्क्वायर, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, y = 1। ठीक है, x = 3। आपको यही बार निकालना है, हमने y भी निकाल दिया। तो निर्देशांक अगर आपको चाहिए, कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? x, y 3, 1। दिस इज आंसर। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग जो है कि खूब ध्यान से लगा लीजिए। क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से उतारिए, लगाइए। क्वेश्चन है कि वक्र y =
क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 ये आपका वक्र दिया है। पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। पर इस क्या 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 करना है आप लोगों को? पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि वह बिंदु क्या है, माना वह बिंदु x, y है। x और y भी ले सकते हैं, x y भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग क्या है, दिए गए वक्र के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस लाइन को, इस चीज को हम नहीं लिखेंगे तभी आप लोग समझ आएंगे। क्या लिख भी दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। दिए गए वक्र के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग देखते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब जो हम बता रहे हैं, इससे मेरा सबसे मेन काम क्या होता है, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। अवकलन तो आप लोग आंख मूंद करके कीजिए। तो अवकलन कर दीजिए dy बाई डी एक्स, वाई का क्या होगा dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 11 आ गया। ठीक है। अच्छा, तो अगर यह है dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x कामा y है, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 11, इक्वेशन नंबर 1। कहने का मतलब क्या, इस वक्र की क्या आ गई, प्रवणता आ गई। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम प्रवणता कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चूंकि दिया गया वक्र स्पर्श रेखा y इक्वल टू x माइनस 11 के क्या है, पैरेलल है। x माइनस 11 के पैरेलल है, तो आप लोग dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया। x का 1, 11 का 0। एट द पॉइंट x y है, तब भी 1 ही रहेगा। वक्र टू हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से बराबर कर दीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 1, 3x स्क्वायर बराबर 12, तो x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस 2। ठीक। जब आपका x इक्वल टू 2 है, जब x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू निकाल लीजिए। y इक्वल टू दिए गए वक्र में रख दीजिए 2 का क्यूब माइनस 11 गुणे 2 प्लस 5, 8 2 का क्यूब 8 माइनस 11 गुना 22 प्लस 5 हो गया। तो 8 5 13 माइनस 8 5 13 माइनस 22, तो 13 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 9। ठीक है ना। तो ये बिंदु हो गया आपका क्या है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 9। अगर आप x इक्वल टू, चूंकि x की 2 वैल्यू है, अगर माइनस 2 रखेंगे, ठीक है ना, तो y की भी वैल्यू अलग है। इससे तमाम वैल्यू जिसकी आ जाएगी। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, आपको जानते हैं निर्देशांक x y होता ना, तो 2 कामा माइनस 9। इसी प्रकार अगर आप x इक्वल टू माइनस 2 रखें, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5 हो गया, माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, तो 27 माइनस 8, 27 में से 8 गया 19 हो गया। तो एक बिंदु आपका क्या हो जाएगा, x कम y, तो माइनस 2 कामा 19। ये भी आंसर है और ये भी इसका क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्रवणता -1 वाली, यानी प्रवणता क्या है, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट एक्स वाई इजकल टू m इजकल टू tan थीटा, यही प्रवणता होता है ना। तो प्रवणता कितना दिया है, -1 दिया है, प्रवणता -1 दिया है। वक्र y इजकल टू 1 बाई x माइनस 1,
एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू -1 को स्पष्ट करते हैं। तो हम पहले ही बताए हैं आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को इसका डिफरेंशिएट करना चाहिए, ठीक है ना। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने, तो अवकलन कीजिए। 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x²। छोटे छोटे अवकलन को मैं बताया हूँ। तो dy/dx इक्वल टू -1/x-1 का होल स्क्वायर। अब फिर जब आप इसका करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक। तो मान लीजिए कि आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, या आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड को बराबर कर देने पर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। -1/x -1/x-1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, -1 है, प्रवणता -1 दिया है, तो माइनस माइनस काट दीजिए आप लोग। 1/x-1 का होल स्क्वायर बराबर 1, तो x-1 का होल स्क्वायर बराबर 1, तो x-1 बराबर क्या होगा, x-1 इक्वल टू +-1 होगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 का भी स्क्वायर रूट ही होगा। तो जब आप प्लस लेने पर, यानी प्लस साइन, जब आप प्लस यूज करते हो तो x-1 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो x इक्वल टू 2, ठीक, x इक्वल टू 2। और जब आप माइनस साइन यूज करेंगे, यूजिंग माइनस साइन, तो x-1 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 + 1 0, यानी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0। और जब, अब यहां मैं लगा रहा हूं, अब आप y की वैल्यू को निकालिए। जब x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या होगा, इसको ऐसे कर देते हैं, तो y इक्वल टू 1/2 - 1, y इक्वल टू 1/1, यानी y इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो निर्देशांक आपका क्या आया, आपका निर्देशांक आया x इक्वल टू 2, यानी 2,1 आया, ठीक है ना। आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, आप लोगों को तो बिंदु ही तो ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अच्छा, तो जब यह बिंदु एक निर्देशांक आपका यह गया, और एक आपका क्या है कि जब x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 1/0 - 1, यानी कि -1 आया। तब निर्देशांक कितना हो जाएगा आपका, निर्देशांक आपका हो गया 0, -1। तो प्रवणता दिया गया है, अब बिंदु दिया गया है। अब निकालिए बिंदु आपका 2,1। अब प्रवणता कितना दिया गया है, प्रवणता यह बराबर -1 दिया गया है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए आप लोग। अब आप लोग निकालिए स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र क्या होता है, y - y1 बराबर m x - x1। तो y1 का मान क्या है 1 है, अब प्रवणता -1 है, x - x1, x1 का मान 2 है, तो y - 1 इक्वल टू -x + 2, तो आप पक्षांतर कर दीजिए। y - 1 + x - 2 इक्वल टू 0, तो x + y - 3 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। एक आंसर आपका ए आ गया। एक आप और निकाल सकते हैं, बिंदु कितना दिया गया है, बिंदु आपका है 0, -1, और प्रवणता कितना है, प्रवणता बराबर -1, तो y - y1, तो y + 1 इक्वल टू प्रवणता कितना है -1, x - 0, यानी y + 1 इक्वल टू -x हो गया, 0 खत्म कर दीजिए, यानी कि x + y + 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। इसको आप लोग
स्टार्ट हो गया। 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल टू 1/x माइनस 3 x इक्वल टू नॉट 3 को स्पर्श करती है। तो आप लोग देखिए प्रवणता दिया गया, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रवणता m इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट x y इक्वल टू tan थीटा। तीनों चीजें एक होती हैं, ये तीनों, इनकी वैल्यू क्या दी गई है 2। आपके क्वेश्चन में प्रवणता कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। अब वक्र क्या है, y इक्वल टू 1/x माइनस 3, तो इसकी भी प्रवणता निकाल लो। तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर एट द पॉइंट x y है तो ये भी तो प्रवणता हो गई, इसको भी आप हम कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लीजिए। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। इसको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सारे लोग देखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हिंदी लिखें चाहे इंग्लिश लिखें। तो दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर लीजिए। -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो आपका हो गया 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 हो गया, -2 हो गया। तो इसको पलट दीजिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1/2, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -1/2। अंडर रूट में क्या हो गया, -1/2, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, जो स्क्वायर रूट आप लोग निकालते हैं, जो वर्गमूल आप लोग निकालते हैं, करणी में 1 का वर्गमूल 1 और करणी -1 का वर्गमूल क्या होता है, आई होता है। इसी को हम इमेजिनरी संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। करणी में -1 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है, तभी बात हो जाएगी। आई इक्वल टू करणी में -1। ये आप लोग का एक चैप्टर था 11th में कि काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है ये आई होता है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 आई आ गया, 1/√2 आई आ गया, ठीक है ना। अतः कोई स्पर्श रेखा नहीं है जिसकी प्रवणता 2 है। अतः कोई स्पर्श रेखा नहीं है। जब काल्पनिक संख्या आ गया तो कोई स्पर्श रेखा नहीं है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं, उतर जा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रवणता जीरो वाली सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। आप देखिए भाई, प्रवणता क्या दिया गया, ऐसे लिख लीजिए m इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रवणता जीरो वाली सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3 को स्पर्श करती है। ठीक है, तो आपको पॉइंट चाहिए, आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने की क्या चाहिए, प्रवणता तो दिया ही है, आपको पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट के लिए आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। dy/dx इक्वल टू, आंसर हर का रूल आप लगा लीजिए, ठीक है ना। या तो 1/x का माइनस 1/x² माइनस 2x प्लस 3, और फिर इसका जब करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2। ठीक, 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये आपका मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। एट द पॉइंट एक्स वाई पे दोनों को इक्वल कर दो, तो 2x माइनस 2y माइनस के साथ x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 कामन ले लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। और जब x इक्वल टू 1 तो इसी में रख दीजिए, y इक्वल टू क्या होगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 1/1 माइनस 2 प्लस 3, तो 1/, क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 1/2, y बराबर 1/2। यानी बिंदु कितना आ गया, बिंदु आपका आ गया एक्स वाई, वेरी गुड, कितना है 1,1/2। हाँ 1,1/2। अब प्रवणता कितना दिया गया है 0। अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 1/2 इक्वल टू प्रवणता 0 हो गया, x माइनस 1 हो गया, तो y माइनस 1/2 इक्वल टू ये पूरा 0 हो गया। प्रवणता क्या दिया गया है 0 दिया गया है ना, तो y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2, यही स्पर्श रेखा का समीकरण है। यही स्पर्श रेखा का जो है समीकरण है। देखिए आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है, वक्र x²/9 प्लस y²/16 x²/9 प्लस y²/16 बराबर है। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, पर क्या ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लिया बिंदु x का y है, चाहे x1 का y1 है, कुछ भी आप मान सकते हैं, जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। नंबर 1 दिया है, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। तो जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो क्या फार्मूला बताए हैं, dy/dx इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx इक्वल टू 0। तो आप दिए गए वक्र के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए। तो x², देखिए 1/9 अचर है ना, x² का 2x यानी 2x/9 प्लस 2y/16 dy/dx, y² का 2y dy/dx
डी एक्स, और 1 का क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा तो अब देखिए 2 चाहे तो आप खत्म कर दें, 2 कामन लेकर के 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि x बटे 9 प्लस y बटे 16 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो y बटे 16 डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स बटे 9। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर तीन गुना कर दीजिए, माइनस 16 एक्स बटे 9 वाई। एट द पॉइंट एक्स वाई आप करेंगे तो यही चीज़ होगा, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो आपका माइनस 16 एक्स बटे 9 वाई बराबर 0। तो क्या हो गया 16 एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0। एक्स की वैल्यू क्या है आपको बिंदु ज्ञात करना है, एक्स इक्वल टू 0 आ गया। जब एक्स 0 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए 0 को, ठीक है ना। तो 0 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। तो वाई स्क्वायर बराबर 16, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस 4 होगा। यानी कि बिंदु क्या आ गया, बिंदु जब आप एक्स वाई क्या है प्लस है तो 0 का 4 आ गया, और जब वाई माइनस है तो 0 का माइनस 4 हो गया। इसके 2 बिंदु आ गए, दिस इज आंसर, ठीक है। इसको आप लोग खूब ध्यान से बताइए, बंद करिए, नो नो, इसको आप लोग ध्यान से उतारिए, फिर इसके दूसरे पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। इसका दूसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे में कह रहा है कि जब स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है, जब स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है, तो जब स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर होता है तो इसकी प्रवणता जानते क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अनंत। इसकी प्रवणता क्या होती है, अनंत होती है। तो आप वक्र लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बटे 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर क्या दिया गया है 1 दिया है। तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x/9 प्लस 2y बाई 16 है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0 हो गया। 2y बटे 16 डी वाई बाई डी एक्स, 2 खत्म कर लीजिए, एक्स बटे 9, वही जो उस क्वेश्चन में किया गया है, एक्स बटे 9 प्लस वाई बटे 16 है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो वाई बटे 16 है डी वाई बाई डी एक्स, वाई बटे 16 डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस एक्स बटे 9। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 16 एक्स बटे 9 वाई। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। ये भी प्रवणता है और ये भी क्या है प्रवणता है। भाई इसको एट द पॉइंट एक्स वाई मान सकते हैं, इसको भी आप एट द पॉइंट एक्स वाई कह लीजिए, दोनों प्रवणता हो गई। तो माइनस 16 एक्स बटे 9 वाई अनंत, अनंत को क्या लिख सकते हो 1/0, अनंत का मतलब 1/0। तो 9 वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 0। अब की बार क्या आ गया y इक्वल टू 0 आ गया। तो जब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 0 बराबर 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो
तो x इक्वल टू करड़ी में 9 प्लस माइनस 3। अब बिंदु क्या होगा? बिंदु जब 3 है तो 3 कामा 0, अच्छा -3 है -3 कामा 0। दिस इज आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग उतार दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हमने आपको इतने क्वेश्चन को लगवाया। इसके बाद वाले जो प्रॉब्लम है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिएगा। कल इसी टाइम पुनः हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।